अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ा, जिसमें हमने 4 डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़े। और इसमें हम ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करते हैं कि लेंथ को मेजर करने के लिए हम मीटर यूज़ करते हैं। लेंथ को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ की जाती है वो है मीटर। मास को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ की जाती है वो है किलोग्राम। और टाइम को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ की जाती है वो सेकेंड। तो दीज 3 यूनिट्स बी यूज्ड मोस्टली। अब इन 3 यूनिट्स का यूज़ पढ़ेंगे और इनकी कन्वर्जन पढ़ेंगे, इनके मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स पढ़ेंगे कि इनको कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है एक यूनिट से दूसरी यूनिट में। क्योंकि समटाइम जब हमें कैलकुलेशंस करनी होती हैं, मेजरमेंट्स करनी होती हैं, तो फिर हम यूनिट्स को चेंज करते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, जिनके लिए हमें उनके मल्टीपल्स और उनके सब मल्टीपल्स का मालूम होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स ऑफ मीटर। सबसे पहले जो एक यूनिट है लेंथ को मेजर करने के लिए वो है किलोग्राम, किलोमीटर जिसे कहते हैं। सॉरी, किलोग्राम नहीं, किलोमीटर। किलोमीटर km से रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। 1000 मीटर्स मिलकर 1 किलोग्राम बनाते हैं। इसी तरह जब हम कहेंगे कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर में अगर 1000 मीटर हैं तो 1 मीटर में 1 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर्स होंगे। ये 1000 जाकर इस 1 से डिवाइड होगा, तो हमारे पास 1 मीटर में किलोमीटर भी आ सकते हैं, यानी मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब क्योंकि 1000 है, 10 की फॉर्म में है लिखा हुआ, तो ऐसी वैल्यूज़ जो कि ज़ीरोज़ की फॉर्म में लिखी हों उन्हें हम 10 की पावर बनाकर लिख सकते हैं। 1000 का मतलब होता है 1000 मीन्स 10 टू द पावर 3। अब ये 10 की पावर 3 जब इसको ऊपर लिखेंगे ले जाकर डिनोमिनेटर से ऊपर, तो ये पावर माइनस में आ जाएगी। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -3, क्योंकि किलोमीटर एक बड़ा यूनिट है एज़ कम्पेयर टू मीटर। तो देखें आप, मीटर छोटा यूनिट है, उसमें किलोमीटर जब बड़ी यूनिट आएगी तो उसकी वैल्यू छोटी आएगी, पावर माइनस में आएगी। इसी तरह हम कह सकते हैं कि हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर मिलकर 1 मीटर बनाते हैं, और 100 को हम 10 टू द पावर 2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी तरह अब हम कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो इस 100 को ले जाकर 1 से डिवाइड करवा देंगे, तो हमारे पास इस फॉर्म में मीटर की वैल्यू आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर। आपको ये सारी वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। 1 सेंटीमीटर, कभी आपने अपना रूलर चेक किया हो, स्केल चेक करें, इसमें देखें 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। इट मीन्स 10 मिलीमीटर्स मिलकर बनाते हैं 1 सेंटीमीटर।
इस तरह हम कह सकते हैं कि 1 मिलीमीटर इक्वल है 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं कि 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर्स होते हैं। माइक्रोमीटर एक छोटी यूनिट है मीटर की। माइक्रो, याद रखिएगा कि 1 मीटर में माइक्रोमीटर जो होते हैं वो 10⁻6 होते हैं। 10⁻6 का मतलब 10⁻6 का मतलब 1 के साथ आप 6 ज़ीरोज़ लगा दें तो उसका मतलब होता है 10⁻6। अब अगर हम बात करें 1 माइक्रोमीटर की तो याद रखें माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 और मीटर एज इट इज़ इसके साथ वैसे ही हम लिखेंगे। इट मीन्स 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। अब हम मूव करते हैं नैनोमीटर की तरफ। नैनोमीटर एक और छोटा यूनिट है मीटर का, और 1 नैनोमीटर, नैनो मीन्स 10⁻⁻9 और मीटर वैसे ही हमने इसके साथ लिख दिया। तो हम कह सकते हैं कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, 10⁹, यानी कि 1,0,0,0,0,0,0,0 यानी 1 के साथ अगर आप 9 ज़ीरोज़ लगा दें तो वो है नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 1 मीटर के। 10⁹ नैनोमीटर इक्वल होता है 1 मीटर के। ठीक है। अब इन सब यूनिट्स और मल्टीपल यूनिट्स को यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल। हमें एग्जाम्पल को अब सॉल्व करना है इन यूनिट्स को यूज़ करते हुए। एग्जाम्पल नंबर 2.3 आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 21। इसमें आपसे कहा गया है कि सॉल्व करें, कन्वर्ट करें। एक रॉड है जिसकी लेंथ 2.52 सेंटीमीटर है और उस सेंटीमीटर को वाली यूनिट को आपको कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में और मीटर में। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिखिए। किस वैल्यू को आपने कन्वर्ट करना है, 2.52 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, किस यूनिट में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर में। तो अब क्योंकि हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमने लिखा 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हैं, 10। तो अब हमने अपनी जो गिवन वैल्यू थी वो लिखी। हमने लिखा दिस इज़ इक्वल टू, जो गिवन वैल्यू है उसको इस तरह से लिखा, यूनिट को अलग से करके 1 सेंटीमीटर के फॉर्म में मैंने लिखा। इसलिए लिखा कि हम इस 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर सकें मिलीमीटर। हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। इसलिए इस 1 सेंटीमीटर की जगह अब हमने वैल्यू लिख दी 10 मिलीमीटर। अब हमारी इस 10 को इससे जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे अपनी गिवन वैल्यू से तो ये जो हमारा पॉइंट है ये मूव करेगा टुवर्ड्स राइट साइड। एक डिजिट राइट साइड पर मूव किया पॉइंट ने और हमारा वैल्यू चेंज हो गई। हमारी वैल्यू 2.52 से चेंज होकर 25.2 मिलीमीटर हो गई। हमारी गिवन वैल्यू क्या थी, 2.52 सेंटीमीटर, और अब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है मिलीमीटर्स में। तो अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें ये कहा जा रहा है कि 2.52 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करें मीटर में। तो अब हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻2 मीटर होते हैं। इसलिए सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हमने अपने गिवन वैल्यू लिखी, 2.52 लिखा, सेंटीमीटर को अलग से इस फॉर्म में लिखा
अब हम सेंटीमीटर की जगह यहाँ पे अपनी वैल्यू को रिप्लेस करा देंगे और लिखेंगे 10.-2 मीटर, क्योंकि पावर अब माइनस में है, 10 की पावर माइनस में है। अब पॉइंट राइट साइड पे नहीं मूव करेगा बल्कि लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा, और कितने डिजिट मूव करेगा? 2 डिजिट लेफ़्ट साइड पर मूव करेगा। अब क्योंकि यहाँ पे तो है ही एक डिजिट, तो सेकंड डिजिट बनाने के लिए हम यहाँ पर ज़ीरो खुद से लगाएंगे, ये वाला ज़ीरो, और फिर पॉइंट को उस ज़ीरो से पहले यहाँ लगा दें। और क्योंकि अपने पॉइंट को सेव करने के लिए हम ज़ीरो ऐड इसमें कर सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी। आप चाहें तो कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं ये कैलकुलेशन करने के लिए। तो अब हम कह सकते हैं कि हमने अपनी गिवन वैल्यू जो कि 2.52 मीटर थी उसको कन्वर्ट किया मीटर से और सेंटीमीटर से मीटर में। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल से कन्वर्जन समझ में आ गई होगी कि कैसे हम सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं या मीटर से सेंटीमीटर में अपने वैल्यू को कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो अब आप लोगों के लिए मेरे पास एक होमवर्क है, मैं आपको होमवर्क देना चाहूँगी। वो ये है कि एक वैल्यू है 25.5 मीटर और इसे कन्वर्ट करना है आपको सेंटीमीटर में और किलोमीटर में। इन दो यूनिट्स में मीटर को कन्वर्ट कीजिए इन सब मल्टीपल यूनिट्स को यूज़ करते हुए। ठीक है, इसके अलावा आपकी बुक का पेज नंबर 31 पर एक प्रॉब्लम दिया गया है 2.3, आपने इसे सॉल्व करना है। आई होप स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम हम जो कन्वर्जन पढ़ेंगे यूनिट कन्वर्जन, वो है टाइम की यूनिट कन्वर्जन।